नमस्कार दर्शकों, प्लैनेट 9 एस्ट्रो के इस एपिसोड में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं मेघना शर्मा। मेरे साथ आज फिर उपस्थित हैं जाने माने ज्योतिष आचार्य श्री विद्यानंद वाचस्पति जी। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार, आपके दर्शकों को भी नमस्कार। दर्शकों, आज हम पंडित जी से जानकारी लेंगे वृश्चिक राशि के मार्च 2026 कैसा रहेगा। तो आज पंडित जी हमें वृश्चिक राशि वालों की विस्तृत जानकारी देंगे कि ये महीना उनके लिए कैसा रहेगा। पंडित जी। वृश्चिक राशि स्वामी मंगल। अब लग्न होती है कार्य करने की क्षमता जी। और राशि होती है जीवन का क्षेत्र। अब जीवन के क्षेत्र का मालिक वृश्चिक राशि का मालिक मंगल की स्थिति क्या है। अब ये राशि के मालिक मंगल चतुर्थ भाव में स्थित है और इनके साथ सूर्य बुध और राहु की भी स्थिति है। तो यह बड़ा ही शक्तिशाली योग है, किंतु कुछ चुनौतियां भी इसके साथ हैं। चुनौती क्या है कि राहु यहाँ कुछ व्यवधान उत्पन्न करेंगे जी। लेकिन गुरु की भी नवम दृष्टि है इस पर। अच्छा। और राहु की भी पंचम दृष्टि है गुरु पर। अब सूर्य का भी सप्तम दृष्टि दशम भाव पर है, कर्म भाव पर। कर्म भाव के मालिक सूर्य और राशि के स्वामी मंगल। तो यहाँ पर कर्माधिकारी योग बना रहा है। तो वृश्चिक राशि के लोगों में कार्य करने की क्षमता अधिक होगी। अच्छा। साहस इनके पास बहुत होगा और कार्य की सफलता भी इसलिए मिलेगी। 15 मार्च के बाद की बात कर रहा हूँ। 15 मार्च के बाद सीधी दृष्टि सूर्य की दशम भाव पर होगी, बहुत अधिक सफलता मिलेगी। तो 15 मार्च तक सूर्य की स्थिति चतुर्थ भाव में है। तो 15 मार्च तक सभी कार्यों की सफलता अवश्य मिलेगी। उसमें व्यवधान डालेंगे राहु, कुछ न कुछ भ्रामक स्थिति उत्पन्न करेंगे और गुरु भी उसको समायोजन करने की प्रयत्न करेंगे। तो मतलब कार्य हो जाएंगे अगर हम साहस अब से। बात यह है कि देखिए, राहु राक्षसी ग्रह है, पाप ग्रह है। युद्ध तो होता है लेकिन अंततोगत्वा धर्म की ही जीत होती है। तो चुनौती यह है कि बीच में आपके पास सूर्य की स्थिति यहाँ है, मंगल की स्थिति है, अहंकार उत्पन्न होगा, दबंग स्थिति रहेगी। यह उत्पन्न से चतुर्थ भाव सुख का भाव है, जहां शीतलता चाहिए तो शीतलता रहेगी नहीं। तो घर के अंदर माता से विवाद हो सकता है, प्रॉपर्टी यानी घर का सुख खराब हो सकता है। अच्छा। लेकिन कोई भी कार्य संपत्ति अर्जन का करेंगे तो उसमें सफलता मिलेगी, लेकिन बहुत बड़ी चुनौतियों के साथ। गुरु की दृष्टि अंततोगत्वा इसे संभाल लेगी ही, लाभ होगा ही। अच्छा। अब आता है द्वितीय भाव। द्वितीय भाव धन भाव है और धन भाव के स्वामी धनु राशि के स्वामी गुरु हैं और गुरु की स्थिति अष्टम भाव में, सीधी दृष्टि धन भाव पर है। तो घर परिवार में सुख शांति रहेगी, धन की वृद्धि होगी, क्योंकि गुरु जहां भी होते हैं उस भाव की वृद्धि कर देते हैं और जहां उनकी दृष्टि पड़ती है उसका भी वृद्धि कर देते हैं। तो धन की वृद्धि होगी, घर परिवार में शांति रहेगी, लेकिन उस शांति को थोड़ा भंग करने वाला चतुर्थ भाव का स्थिति है, तो नियंत्रण रखें तो अच्छा है जी। तीसरा भाव छोटे भाई बहनों का है और छोटी छोटी यात्राओं से लाभ का है, शौर्य और पराक्रम का है। और इस तृतीय भाव का स्वामी शनि पंचम भाव में स्थित है जी, अपने राशि से तीसरे भाव में स्थित है। हाँ। बहुत अच्छी बात है, अच्छा, लाभदायक स्थिति है जी। तो छोटे भाई बहनों से भी सहयोग प्राप्त होगा, लेकिन धीरे धीरे एकाएक समझ में नहीं आएगा। छोटी छोटी यात्राओं से कुछ परेशानियों के साथ लाभ होगा। अब आ जाते हैं चतुर्थ भाव पर। चतुर्थ भाव का स्वामी शनि अपने राशि से द्वितीय है। द्वितीय हमेशा धन भाव होता है। अच्छा। तो ये धन बनाएंगे। धन बनाने की स्थिति में कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पंचम भाव में आते हैं। पंचम भाव में तो कैसे बनाएंगे ये बताएंगे अब बाद में, लेकिन ये धन बनाने की स्थिति में है। सूर्य कार्य की सफलता की स्थिति में है। मंगल ऊर्जा देने वाला ग्रह, साहसी ग्रह है। तो साहस, शौर्य, ऊर्जा, कार्यों की सफलता सब कुछ चतुर्थ भाव से मिल रहा है, लेकिन नियंत्रण रखे अपने अहंकार पर। अहंकार नहीं होना चाहिए। अच्छा। उग्रता भी नहीं आनी चाहिए। हाँ, क्योंकि राहु की स्थिति थोड़ा सा भ्रामक वो पैदा कर देगी। तो इसमें थोड़ा सा सावधान होकर चलें। छोटी छोटी बातों में मतभेद ना लाएं। जब तक स्थिति है तब तक तो ये होता रहेगा। अंततोगत्वा सफलता मिलेगी, इसलिए कि गुरु की भी दृष्टि है। अच्छा। धर्म की विजय अंत में होती है। अच्छा। थोड़ा देर के लिए बीच में परेशान होता है, ठीक है। अब पंचम भाव मीन राशि का है। पंचम भाव का स्वामी
गुरु, जी, मीन राशि का स्वामी गुरु, गुरु अष्टम भाव में। जी, तो पंचम भाव का स्वामी गुरु अष्टम भाव में होने से अच्छा नहीं होता, एक अच्छा अवध होता है। हम्म, धार्मिकता की ओर झुकाव होती है, अच्छा, ज्योतिष की तरफ झुकाव होता है, ज्योतिष सीखने की इच्छा प्रबल होती है, पूर्व रहस्यों की खोज करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। और शनि की स्थिति वहां है, जी, वो खोजी ग्रह है भी, जी, यह भी प्रवृत्ति देते हैं कि ढूंढो कहाँ क्या है। अच्छा, अच्छा, 15 मार्च के बाद सूर्य की स्थिति यहाँ आ जाती है, पंचम भाव में, पंचम भाव में आ जाती है। जी, अब पंचम भाव जो है हम्म, वो किन किन बातों का प्रतिनिधित्व कर रहा है? संतान का प्रतिनिधित्व करता है, प्रेम संबंध का प्रतिनिधित्व करता है, निवेश का प्रतिनिधित्व करता है। अब निवेश हम करें कि नहीं करें, हम्म, उससे मुझे लाभ होगा कि नहीं होगा। हम्म, तो निवेश नहीं करें तो अच्छा है, अच्छा, क्योंकि आय भाव यहाँ कन्या राशि का है। कन्या राशि का स्वामी बुध जो है तो यहाँ चतुर्ग्रही योग में है और अपने राशि से छठे है, तो ये नुकसान दे सकता है। अच्छा, और संतान भाव, संतान की स्थिति गुरु यहाँ अष्टम भाव में है, तो संतान की ओर से भी कुछ चिंताजनक बातें रहेगी। अच्छा, संतान का भी स्वास्थ्य खराब होने का योग है। अच्छा, प्रेम संबंध, प्रेम संबंध जब सूर्य और शनि यहाँ पर स्थित है तो प्रेम संबंध में उतार चढ़ाव या प्रेम संबंध टूट भी सकता है। अच्छा, क्योंकि ये 2-3 ग्रह हैं तो इस वजह से इसमें अच्छा नहीं रहेगा। अच्छा, अब आ जाते हैं हम छठे छठे भाव। भाव, छठा भाव मेष राशि का, मेष राशि का स्वामी मंगल चतुर्थ भाव में है, रोग ऋण शत्रु का स्वामी है। तो सावधान रहें, यदि उग्रता आई, अहंकार बढ़ा, तो ये भी अपना काम करना शुरू करे, शत्रु की सृजन कर देंगे, रोग भी हो सकता है, कर्ज भी हो सकता है, घर के घरेलू संपत्ति पर विवाद भी उत्पन्न हो सकता है। अच्छा, तो इससे सावधान रहे तो अच्छा है। सप्तम भाव वृष राशि, शुक्र स्वामी है, शुक्र जो है तो पंचम भाव में है, अच्छी बात है तो शुक्र पंचम भाव में अच्छी बात है। और जब सप्तम भाव का स्वामी पंचम भाव में हो तो पत्नी के साथ अच्छा संबंध होता है। अच्छा, और पंचम भाव पर एक मंगल की चतुर्थ दृष्टि है जी, और किसी पाप ग्रहों की दृष्टि नहीं है, तो थोड़ा उलझने पैदा कर सकते हैं, मतांतर कर सकते हैं पत्नी और पति के साथ। लेकिन मंगल पर गुरु की भी दृष्टि है, अंततोगता ये संभाली जाएगा, उतना बड़ा हानिकारक नहीं है। जी, अष्टम भाव मिथुन राशि का स्वामी बुध। अब बुध और गुरु राशि परिवर्तन तो नहीं है, बुध की गुरु की दृष्टि, नवम दृष्टि बुध पर है और बुध के राशि में है। तो अष्टम भाव बुध बुद्धि का संचारक ग्रह है और ये धार्मिक ग्रह है, ज्योतिष की तरफ झुकाव देंगे, तो रहस्यों का खोज करने में ये अग्रसर रहेंगे, ये खोज करेंगे भी, सफलता भी मिलेगी। और धार्मिकता की तरफ झुकाव, धार्मिकता की तरफ झुकाव होगा। अगर कोई चिकित्सक है तो डायग्नोसिस करने में भी उन्हें सफलता मिलेगी। अच्छा, रोग भी उनसे जल्दी ठीक होगा लोगों का। जी, पंचम भाव कर्क राशि का, नवम भाव कर्क राशि का है, कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा है। अब नवम भाव भाग्य का, दूर की यात्रा का है, चंद्रमा यात्रा का भी कारक ग्रह है। और पंडित जी मार्च में चंद्रमा पे ग्रहण भी लग रहा है और धन कारक ग्रह भी है, माता का प्रतिनिधित्व करने वाला ग्रह, मस्तिष्क का प्रतिनिधित्व करने वाला ग्रह है। अब 2 मार्च को ही चंद्रमा पर चंद्र ग्रहण लग रहा है, तो इन सब बातों में विपरीत परिणाम मिलेंगे। माता के सुख में कमी आ सकती है, माता का सेहत खराब हो सकता है, दूर की यात्रा में कठिनाइयां आएगी, दुख होगा, कष्ट होगा और पिता की ओर से भी कुछ मनमुटाव हो सकता है, मन मस्तिष्क व्याकुल रहेगा जिसके कारण स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है। तो इस पर ध्यान रखें, क्योंकि ग्रहण है तो चंद्रमा पे है तो थोड़ा सा मन को विचलित करता है, तो इसमें ध्यान रखें। अब आ जाते हैं हम दसम भाव। दसम भाव सिंह राशि का है, सूर्य की दृष्टि है, केतु की स्थिति है और चंद्रमा की स्थिति है। अब देख लीजिए, सूर्य ग्रहण, सूर्य की राशि सिंह राशि पर ही ग्रहण लग रहा है चंद्रमा का, और चंद्रमा भी यहाँ स्थित है और केतु जैसा उग्र ग्रह भी है, तो स्थिति बड़ा ही भयावह है। कार्य के क्षेत्र में तो ये बहुत अच्छा है, ऊर्जा देगा, काम करने की शक्ति देगा, लेकिन सोच विचार मन मस्तिष्क पर बड़ा बुरा असर पड़ेगा जिसके कारण आपके कार्य खराब भी हो सकते हैं। अब आ जाते हैं हम एकादश भाव आय भाव पर। ये स्वामी इसका बुध है, बुध चतुर्थ भाव में स्थित है। अब चतुर्थ भाव से ये अष्टम आता है जी, 6-8 का योग हो जाता है। तो बौद्धिक संचार कौशल, छोटी छोटी यात्रा इत्यादि सबसे हानि हो सकती है। आय की स्थिति उतना अच्छा नहीं दे रहा है क्योंकि किसी शुभ ग्रह की भी दृष्टि यहाँ पर नहीं है और मंगल की अष्टम दृष्टि है और वह मंगल का शत्रु राशि है। तो इसमें हम ये न कह सकते हैं कि आय की स्थिति बहुत अच्छी बनाएंगे बुध।
अब द्वादश भाव शुक्र का है, तुला राशि है, स्वामी शुक्र हैं, शुक्र पंचम भाव में स्थित हैं और पंचम भाव में स्थित है द्वादश भाव का स्वामी, तो ये खर्चे कराएंगे। कहीं प्रेम संबंध हो तो उसमें भी खर्च होगा, लेकिन सफलता नहीं मिलेगी। और इसके बाद ये सप्तम भाव के भी स्वामी है शुक्र जी, तो इसमें भी कुछ व्यवधान उत्पन्न कर सकते हैं। अच्छा, पर शुक्र पंडित जी यहाँ पे उच्च के हैं पंचम में, तो ये ज्यादा अच्छे परिणाम। उच्च के हैं तो उच्च के खर्च कराएंगे ना। अच्छा, नीचे खर्च नहीं कराएंगे। अच्छा, खर्चे बढ़ा देंगे। जो कुछ भी अगर विपरीत परिणाम देंगे तो ऊंचे से देंगे, अच्छा, नीचे नहीं देंगे। तो इसलिए सावधान रहना चाहिए, खर्चों पर नियंत्रण रखें तो अच्छा रहेगा जी। अब पंडित जी, आप हमारे दर्शकों को कुछ उपाय भी अवश्य बताएं, जैसे ग्रहण के लिए भी कि चंद्रमा का ग्रहण है, क्या करना चाहिए, और राशि अनुसार भी। वृश्चिक राशि वालों के लिए 2 उपाय अवश्य करने चाहिए जी। एक तो भगवान शंकर का जलाभिषेक करें जी, जिससे चंद्रमा की स्थिति सुदृढ़ रहेगी, ठीक है। अन्य कृपा भी प्राप्त होगी, और हनुमान चालीसा का भी पाठ करें। ये 2 उपाय वृश्चिक राशि वालों के लिए बड़ा ही शुभ रहेगा। अच्छा दर्शकों, अभी हमने पंडित जी से जानकारी ली कि वृश्चिक राशि के जातकों के लिए मार्च 2026 कैसा रहेगा। पंडित जी ने बताया कि कुछ जगह सावधानियां रखनी है, कुछ जगह अच्छा भी रहेगा, और उपाय भी बताए, तो उनका आप ध्यान अवश्य रखें। इसी बात के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करती हूँ। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अगर आप पंडित जी द्वारा जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क अवश्य करें। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।